Guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप बेसिकली देखेंगे एक 3 BHK फ्लैट. दिस इज़ एट लोटस पनाश सेक्टर 110 नोएडा. सो अभी इस वीडियो के अंदर आप जो फ्लैट देखने वाले हैं ये बेसिकली एक रेनोवेशन जॉब थी. तो इसके अंदर इनिशियल जो लेआउट था दैट वाज 3 बेडरूम विद अ डोमेस्टिक हेल्प रूम. क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हुए हैं वो अभी आप देखेंगे इन डिटेल इन दिस वीडियो. सो गाइज दैट्स द मेन डोर. और मेन डोर पे आप देख सकते हैं वेनियर कुछ इस तरह से काटे गए हैं ताकि इसके अंदर ये जो ग्रूव्स हैं वो डिज़ाइन दिख जाता है. उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं. मेन डोर से जब आप जैसे ही अंदर आते हैं ये बीच में फॉय एरिया है. इन ओरिजिनल लेआउट जो था वो कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर एक वॉल थी और बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर एक सेपरेट एंट्रेंस था जो बेसिकली डोमेस्टिक हेल्प रूम के लिए था. तो व्हाट दे हैव डन इज़ दे हैव रिमूव्ड दैट वॉल. और ये वॉल रिमूव करने के बाद आगे की तरफ एक और वॉल थी उसको कवर कर दिया इन्होंने. और जो वहाँ से पैसेज था उस पैसेज को इन्होंने वहीं पर क्लोज़ कर दिया है. तो यहाँ पर ये पूरा जो स्पेस अभी आप देख रहे हैं सर्वेंट रूम हटाकर यहाँ पर एक मंदिर यूनिट दे दिया है. तो ये पूरा पूजा रूम है. इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर पूरा स्टोरेज यूनिट है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो पूरा रूम है इसको रिक्रिएट किया गया है. इसके बाद एंट्रेंस पर यहाँ पर CNC कटिंग के साथ पैनल शीट्स लगाई हैं. और सभी रूम्स के अंदर इस फ्लैट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सभी रूम्स के बाहर जितने भी डोर हैं डोर के ऊपर पैनलिंग की गई है. यहाँ से आते हैं टुवर्ड्स द मेन एरिया. सो दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस. सो लिविंग के अंदर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग की है और कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स यूज़ की है. डिज़ाइनर फैंस हैं. सो यहाँ से मैं आपको पूरा जो लेआउट है वो समझा देता हूँ. दैट्स द एंट्रेंस. और एंट्रेंस के बाद राइट हैंड साइड पे था सर्वेंट रूम जिसको इन्होंने पूजा रूम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है. सो ये है पूरा लिविंग एरिया. सामने की तरफ है डाइनिंग एरिया. लेफ्ट हैंड साइड पे इस दीवार के जस्ट पीछे है कॉमन वॉशरूम. दैट्स द मास्टर बेडरूम. राइट में है किड्स बेडरूम. और एक्सट्रीम राइट में जो फर्स्ट रूम आप देख रहे हैं दैट्स द फर्स्ट बेडरूम. AC की प्लेसमेंट पेल्विन के ऊपर है ताकि जो कर्टन रॉड्स है वो हिडन रहे. पीकॉक ग्रीन इज़ द शेड एंड सतवारियो मार्बल लुक फिनिश में सेंटर कॉफ़ी टेबल है. TV यूनिट में कॉर्नर्स में आप देख सकते हैं क्लैडिंग्स यूज़ करी है जिसके ऊपर ग्रूविंग्स हैं. और पीछे की तरफ इन्होंने आर्टिफिशियल स्टोन यूज़ करा है विथ रोज़ गोल्ड स्ट्रिप्स. आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस के अंदर भी लाइटिंग प्लेस अ वाइटल रोल व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन. इससे क्या होता है कि आप अपने मूड के हिसाब से लाइट्स यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग के अंदर इस तरह का डिज़ाइन यूज़ किया गया है. कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स हैं. इसके बाद यहाँ से आते हैं टूवर्ड्स द डाइनिंग एरिया स्पेस. सो डाइनिंग में 6 सीटर यहाँ पर प्लेस किया गया है. अगेन मैचिंग इंटीरियर है तो कलर कॉम्बिनेशन अगेन वही यूज़ किया गया है. ग्रीन का एक डिफरेंट शेड है. सोफ़ा सेट पे अगर आप देखें तो वहाँ पर पीकॉक ग्रीन है. यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एक्वा ग्रीन कलर है. दीवार के ऊपर यहाँ पर भी और इनफैक्ट जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर जो डिज़ाइन अभी आप देख रहे हैं ये हैंड ड्रॉन है. सो ये ऑन साइट यहाँ पर पेंटर थे, उन्होंने ये पेंट किया है.
इसके बाद ये रहेगा पूरा डाइनिंग एरिया स्पेस, आप देख सकते हैं। इंटीरियर रिलेटेड टिप्स हैं गाइस, अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्नीचर चॉइस भी काफ़ी अमेजिंग है। सो दैट्स द एंटायर डाइनिंग एरिया, और इसके अंदर ये है पूरा डाइनिंग टेबल विथ 6 सीटर। किचन के अंदर 2-3 चेंजेस हैं। तो इनिशियल लेआउट कुछ इस तरह से था कि ये वाला जो पोर्शन अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने जो पिलर के साथ ये वाला स्पेस है, ये बेसिकली बालकनी का एरिया था। और इससे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रूम था उसके अंदर जो चेंजेस थे वो आपने स्टार्टिंग में समझ ही लिए थे, जहाँ पर सर्वेंट रूम को इन्होंने हटाकर उसको पूजा रूम के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। सो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला बेसिकली वेट एरिया हो गया। सो इसमें डिश वॉशर बिल्कुल ठीक सामने आ गया। वॉशिंग मशीन कंसील की गई है इन कैबिनेट्स के जस्ट पीछे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। काउंटर टॉप में इन्होंने क्वार्ट्स यूज़ करा है, बैक स्प्लैश पे भी अगेन क्वार्ट्स ही है। इसके बाद यहाँ पर लिकर बास्केट आ जाती है। इसके बाद सिंक कैरोसेल का है और डाइवर्टर। अगर ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं वैसे, फिर भी जो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं अगेन उनके लिए सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डेल्टा का डाइवर्टर है, आरओ का प्रोविज़न इन्होंने सिंक के साथ ही दे दिया है। टॉप लेफ्ट काउंटर्स जितने भी हैं उसके अंदर रोज़ गोल्ड फिनिश में इन्होंने हैंडल्स यूज़ कर रहे हैं। दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ द स्टोरेज एरिया। दिस इज़ अगेन अ वॉक इन पैंट्री जो बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं। नीचे वाले जितने भी कैबिनेट्स हैं इसमें डार्क प्रोफाइल यूज़ करा गया है। अगेन रोज़ गोल्ड इज़ द थीम दैट हैज़ बीन कंटिन्यूड। ये वाला जो सेक्शन है बेसिकली दिस इज़ द प्रेपरेशन जोन और स्टोरेज एरिया। फ्रिज के लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड स्पेस है और अवन और कॉफ़ी मेकर के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन है। दिस इज द कॉमन वॉशरूम। इस फ्लैट के अंदर टोटल 3 वॉशरूम्स हैं, तीनों का डिज़ाइन डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप वैनिटी का लुक एंड फील देखेंगे तो 2 वॉशरूम के अंदर आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलेगा। सो गाइस ये फर्स्ट बेडरूम है, इसको बहुत ही मिनिमलिस्टिक का रूप में इसमें काम किया गया है। आप देखेंगे तो ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं किए गए हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर पुरानी थी, कुछ नई है। बिल्कुल ठीक सामने जो आप अलमीरा स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर पहले पल्ले हुआ करते थे, बट स्पेस क्रिएट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर स्लाइडर्स यूज़ करे हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो एसी की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से की गई है कि पेल्वेट का वहाँ पर डिज़ाइन बना दिया है जिससे जितने भी कर्टन रॉड्स हैं वो हिडन रहेगी। और सामने की तरफ एक टीवी यूनिट इन्होंने दे दिया है। सो अगेन सेम हैंडल्स इन्होंने यूज़ करे हैं जो थ्रू आउट दूसरे बेडरूम्स के अंदर भी यूज़ करें हैं। तो गोल्ड फिनिश और वाइट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है। सामने की तरफ ये जो आप स्लाइडर देख रहे हैं ये अगेन एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट थी, स्टोरेज क्रिएट करने के लिए इन्होंने वाइट माइका यहाँ पर यूज़ करी है और उसके साथ स्लाइडर यूज़ करे हैं। सो गाइस ये है इस फ्लैट का किड्स बेडरूम। यहाँ पर अभी आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, फर्नीचर हो या फिर पेंट हो, ये सारी चीज़ें ऑन साइट ही की गई हैं। तो जितना भी फर्नीचर वर्क अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये सारा ऑन साइट बना है। इसके बाद यहाँ पर अगर दीवार की बात करें तो दीवार के ऊपर पिंक इज़ द थीम, और जितना भी यहाँ पर आप पेंट देख रहे हैं ये सारा हैंड ड्रॉन है। सो ये ऑन साइट यहीं पर एक पेंटर ने किया है। फर्नीचर की बात करें तो यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर फर्नीचर में दी है। सामने की तरफ एक स्टडी डेस्क है 2 पार्टीशन के साथ, सो इसके ऊपर डेको पेंट हो रखा है। और उसके बाद यहाँ पर अगर बेड की बात करें तो ये पूरा जो बेड है ये ऑन साइट बना है। इसके ऊपर पीछे पैडिंग हो रखी है, आप देख सकते हैं। और इस बेडरूम के अंदर एक वार्डरोब स्पेस भी है। इसके बाद यहाँ पर कॉर्नर में स्पेस थी, उसी स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ पर एक वार्डरोब दी गई है जिसमें नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें शू रैक या फिर एसेसरीज आ सकती हैं, और ऊपर इन्होंने गोल्ड फिनिश के साथ हैंडल्स दिए हैं।
पूरा एक रेनोवेशन जॉब थी, तो इसके अंदर वॉशरूम के अंदर पहले सारी चीज़ों को डिसमेंटल किया गया, सारे पाइप्स जो थे उसको चेंज किया गया, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांड न्यू फिटिंग्स हैं, ब्रांड न्यू टाइल्स हैं। तो वॉल की जो टाइल्स हैं, फ्लोरिंग टाइल्स हैं, मैचिंग कॉम्बिनेशन है। इसके बाद इसमें जितनी भी फिटिंग्स हैं सारी वॉल माउंटेड है, और कोलर की फिटिंग्स इन्होंने यूज़ करी हैं। तो प्रीमियम रेंज का कलेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो इसके बाद बेसिन की तरफ आते हैं, तो एक मॉडर्न और डिज़ाइनर लुक का इन्होंने हैंड बेसिन दिया है। उसके बाद नीचे की तरफ बहुत ही अमेजिंग फिनिश के साथ इन्होंने वैनिटी का प्रोविज़न दिया है। सो दैट्स दी कंप्लीट वैनिटी, आप डिज़ाइन देख सकते हैं। नाउ वी आर एंटरिंग द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन है। इनिशियल लेआउट के हिसाब से अगर देखें तो इन कर्टन्स के जस्ट पीछे बालकनी एरिया था, बट नाउ दैट बालकनी हैज़ बीन कवर्ड इनटू अ ड्रेसर एरिया, और ये है पूरा मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हैं स्पेस के हिसाब से इन्होंने एक किंग साइज़ बेड यूज़ किया है, और दोनों तरफ कॉर्नर्स हैं। मास्टर बेडरूम के अंदर अगर स्टोरेज के लिए देखें तो दो स्पेसेस थे। तो ये एग्जिस्टिंग स्पेस था जिसके अंदर इन्होंने वार्डरोब दी है। सो गोल्ड फिनिश के साथ इन्होंने हैंडल्स यूज़ करे हैं, वाइट इज़ द थीम। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें इन्होंने स्लाइडर्स दिए हैं, बिकॉज़ ये वाला जो सेक्शन है ये टोटली ऑन साइट यहाँ पर एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट बनाया गया था। इसके बाद एग्जिस्टिंग जो इनका टीवी यूनिट था वही इन्होंने यहाँ पर इन्होंने कंटिन्यू करा है। सो ये क्लाइंट का पुराना टीवी यूनिट था। इसके बाद जो बेड है वो टोटली ब्रांड न्यू है, और मैचिंग इसके साथ कॉर्नर्स हैं। दीवार के ऊपर अगर आप देखें तो जितना भी ये पैटर्न डिज़ाइन है ये सारा हैंड ड्रॉन है। सो ये है पूरा मास्टर बेडरूम का एंट्रेंस। अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स यूज़ की गई है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फॉय एरिया है काइंड ऑफ, या पैसेज एरिया, इसके अंदर ऊपर बॉम लाइट यूज़ की गई है। इसके बाद सीलिंग पे आप देख सकते हैं कोव लाइट्स इन्होंने यूज़ करी है। तो ये इसके साथ है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं एलईडी बैकलाइट के साथ इन्होंने ग्लास यूज़ करा है। फिर यहाँ पर टोटली मैचिंग इंटीरियर जैसा दूसरे वॉशरूम के था अंदर था वैसा ही इन्होंने यहाँ पर भी दिया है, और वैनिटी का इसके अंदर इन्होंने प्रोविज़न दे दिया है। हैंड बेसिन है, इसके साथ साथ जो WC है वो वॉल माउंटेड है। तो प्रीमियम कलेक्शन यहाँ पर यूज़ करा है इन्होंने। सो इट टोटली ट्रांसफॉर्म दी ओवरऑल लुक ऑफ दिस वॉशरूम। So guys, I now have the owner of this flat, Gargi and Manoj. So एक बार इनसे इनका फीडबैक ले लेते हैं, देखते हैं ओवरऑल जर्नी कैसी रही इनकी। So Gargi, would you like to share your experience? Yeah, the experience is very good. Out of I think 8 to 9 interiors, we selected Deco to go for the interior and civil work. Both Okay. both parallelly. And out of all their ideas, their presentations, all was very good. We had meetings at the flat, in their office as well. And the plus point that I think the plus point of Decode is the supervisor that they have on the site every time, Okay. who supervises the work right from the beginning till the end until we get the handover. So that is, I think, the best part, because the client does not have to have a to and fro at the flat to just check on everything. The supervisor is there, and the very transparent communication is there. So I think that's the best feature of their doing Okay. this interior part is that's what I like the most. ठीक है। Manoj ji, were there any add-ons or Yeah. any ad hoc requests? Yeah, And- there are too much basically. और उसकी वजह से बजट पे कोई इम्पैक्ट? कुछ एड ऑन होगा तो बजट पे तो इम्पैक्ट आएगा ही। Okay. इनिशियली आप प्लान कुछ करते हो, बट जब चीज़ें निकल के आती हैं, चॉइसेस होती है कि क्या लगाना है आपको अपने फ्लैट में। हर किसी के लिए फ्लैट उसका एक ड्रीम होता ड्रीम है। है। वो है कि जो डेली चेंजेस कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, बट जो कभी दे रहे हैं सिंगल फ्लैट, तो उनके लिए वो उसका फ्लैट एक ड्रीम होता है कि अपने वो एज ए ड्रीम हाउस बनाए उसको। ठीक है। तो उसके हिसाब से एडोब रिक्वायरमेंट चेंज होती चली गई। टाइल्स का हमने प्रोविज़न नहीं लिया था शुरू में, पहले हमने वुडन फ्लोरिंग थी, सोचा कि उसी को चेंज कराएं, बाकी जैसा है वैसे ही मूव ऑन हो जाते हैं। ठीक है। फिर कहीं से बजट
मतलब अरेंज हुआ, थोड़ा सा सैलरी में से निकाला, तो फिर जैसे तैसे मैनेज करके वो चीज़ें हम करते चले गए उसको। टाइल्स आ गई, फिर थोड़ा सा लगा के स्विच मतलब बोर्ड्स हैं अपने कि पुराने, बाकी सब तो अच्छा लग रहा है, स्विच बोर्ड्स पुराने हैं, तो एंड में अनंत ने सजेस्ट किया कि इसको क्यों ना चेंज किया जाए। तो फिर बजट निकाला तो देखा कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो चलो फिर गो फॉर दैट। तो फिर वी हैव चेंज द स्विचेस ऑफ ऑल द फ्लैट्स, doors. all the doors and all switches we have changed basically. ठीक है। So it's Basically the thing was कि जितना एक होता है कि client also keep on checking new ideas, बहुत सी चीज़ें latest market में हैं, so with the help of them we could actually practically हम उस चीज़ को Visualize कर पाए, and because all these things were like very hefty, because एक stone का आप एक concept यहाँ ले रहे हो, तो I was little Worried. very worried कि how will it come into reality, कि मतलब practical situation ये चीज़ आएगी या नहीं, but it came out very beautifully and they made us कि ma'am it will be fine, don't worry, don't bother, Okay. we'll make everything perfect. So I think जितने हमने add-ons करे, plus points, कुछ plus भी थे, कुछ remove भी हमने करे because they were not coming into the frame, but our theme was to have a very simple and a very soothing थीम ऑफ द हाउस। ओके। तो उसी के हिसाब से हमने पहले ही क्लियर करा था कि हमें किस तरीके से, हमें क्या फ्लोरिंग, क्या कलर कॉम्बिनेशंस चाहिए। एंड मेजर चेंज जो यहाँ पे था दैट वाज द किचन, बिकॉज इन सारे फ्लैट्स में किचन इज़ अ वेरी बिग थिंग टू चैनलाइज, बिकॉज इतने छोटे से एरिया में आप कैसे उसको फर्दर उसको एक्सटेंड करते हैं। बिकॉज हम पिछले 3 साल से सेम सोसाइटी में सेम टाइप के फ्लैट में रह रहे हैं। Okay. तो जो भी हमने पिछले लास्ट 3 इयर्स में फेस किया, हमें लगा कि अपने घर में मूव करके उन चीज़ों को हमें ना फेस करना पड़े, चैलेंजेस ना फेस करने पड़े। तो उसको देखते हुए सिविल वॉज द मेन एक था कि कैसे हम इसको फ्रेम करेंगे कि मंदिर आपको अंदर से ही पूरा करना है, उसको पैक करना है बिल्कुल। इट टर्न आउट ब्यूटीफुली विद ऑल द आइडियाज़, हमने भी थे, इनके भी थे। सो मेन आई थिंक जो एक सिविल जो एक बहुत ब्यूटीफाई हुआ दैट वाज द Kitchen area. जो एक मेन पार्ट है इस सोसाइटी में। एक्चुअली डेड एरिया ही था, उसको आपने प्लस पॉइंट बना लिया, इधर अपने मंदिर किचन में आ गया, को वॉशरूम एक्सटेंड को करके। एक्सटेंड कर दिया, Extend प्लस कर दिया। एड ऑफ रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम जो बोलते गए वो इन्होंने इजीली एक्सेप्ट करा, और उसको मतलब मिनिमम बजट में, ऐसा नहीं कि उससे इन्होंने प्रॉफिट कुछ लेने की कोशिश करी, जो भी एक्चुअल एक्सपेंस उसका लेबर मटेरियल या जो भी था सिर्फ वही लिया, नो एडिशनल चार्जेस दे हैव टेकन। तो वो फिर चीज़ें टर्न ऑन होती चली गई, और कोऑपरेशन बहुत अच्छा था कि जो शुरू में इनिशियली डिस्कशन था जो बाद में आया, ऑलराइट। हाँ, तो उसको इन्होंने बहुत मतलब पोलाइटली और उसको एक्सेप्ट किया। और थ्रू आउट द मतलब कुछ भी सिलेक्शन करना है, साथ में जाना है हर जगह, सुपरवाइज़र को भी भेज रहे हैं साथ में कि मतलब अलग अलग इनकी टीम है, तो जो प्रोक्योरमेंट करती है वो भी हमारे साथ जा रही है, वेंडर से नेगोशिएशन भी चल रहा है साथ में इनका, और सपोर्ट के लिए मतलब हमेशा ऑलराइट। ये हमारे साथ ही थे। So Anand, how was your experience? My experience was very good. Actually, when I saw the plan of the house, I find कि जो इनके बालकनी किचन से अटैच है वो काफ़ी डेड एरिया है। हमने काफ़ी लेआउट ऑप्शंस दिए। मेरा मेजर एम रहता है जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उनकी यूटिलिटी को समझें और उसको मैक्सिमाइज करें। तो मुझे समझ आ गया था कि किचन की रिक्वायरमेंट है, बड़ा होना चाहिए, तो हमने ऑप्शंस दिए। उसमें काफ़ी प्लानिंग में बहुत हमने वर्क किया, हमने काफ़ी ऑप्शंस पे वर्क किया, सो दैट कि हम यूटिलिटी, मेरा मेन पर्पस रहता है कि यूटिलिटी पहले मैच होनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। डिज़ाइनिंग इज ऑलवेज अ सेकेंडरी पार्ट। हम पहले प्लानिंग कर रहे हैं, लेआउट पे चीज़ें चेंज करना इज़ वेरी ईजी होता है। यू कैन रिमूव द वॉल एंड यू कैन मेक अ वॉल, इट्स ईजी फॉर अस टू चेंज थिंग्स ऑन पेपर, बट एक्चुअल में करने के बाद तोड़ने में बहुत डबल कॉस्ट लगती है। तो हमने पहले प्लानिंग में बहुत वर्क किया एंड देन ये सारा हमारा आउटकम निकल कर आया। अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ, अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट आई एवर हैड। दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, डिज़ाइनिंग सेंस बहुत अच्छा है क्लाइंट का, ये लोग चीज़ें समझते हैं, और एक होता है ना आपका वाइब मैच करती है क्लाइंट के साथ कि भाई डिज़ाइनिंग सेंस मैच करता है, और पेशेंस बहुत है। क्योंकि कभी बीच में हमारे एक लॉकडाउन पड़ा, बीच में 2 महीने हमारी साइट बंद रही, तो लॉकडाउन एक ऐसा इशू था जो एक अनवांटेड थिंग थी जो बीच में अचानक से आ गई प्रोजेक्ट के बीच में, तो हमने वो भी फेस किया। क्लाइंट बहुत पेशेंट थे, काम भी थोड़ा बढ़ा, बट एंड ऑफ द डे एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द क्लाइंट कि वी आर वेरी लकी टू फाइंड अ क्लाइंट लाइक दिस। दे आर द वन ऑफ द आइडियल क्लाइंट एनीवन कैन हैव इन इंटीरियर डिजाइन।
So is there anything else that you would like to add on? No, I just wish the best to Decor and hope they get more projects and all the best to you as well. Thanks a lot. Thank It you. means a lot to the interior designer जिनके लिए ये सारी feedbacks matter करते हैं. I know. So that's it for the day, guys. I hope you enjoyed this video. If you love what we do on this channel, then make sure you click on that red color subscribe button. Subscribe if you aren't already, and I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.